नमस्कार, जोहार, जिंदाबाद साथियों। आज 2 दिसंबर 2021 साल का अंतिम महीना शुरू हो चुका है और दूसरा दिन भी हो चुका है। आज मैं जिस जगह पे हूँ थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्लैशबैक बैक साइड में देखिएगा, ये हमारे क्षेत्र का, हमारे ज़िले का पहला ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, ग्राम सेजा, अलीराजपुर में। साथ में भाई केरम जी जमरा हमारे बीच मौजूद। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन। यहाँ पर तिरंगा झंडा लहराया जाता रहा है, लेकिन अभी जब से कोरोना आया है तब से ये सारी चीज़ें बंद है। रेलवे स्टेशन बंद होने की वजह से अभी तिरंगा झंडा नहीं है। और ये कॉलोनी है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है ये रेलवे स्टेशन, बिल्कुल राजा महाराजाओं के बंगलों के स्टाइल में। देख सकते हो आप। और आज ही एक खबर प्रकाशित हुई थी। खबर में बताया गया था कि अलीराजपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो शहीद छितू किराड़ के नाम पर करने के लिए हिंदू युवा जनजाति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भाई दिलीप चौहान ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रेलवे स्टेशन है ये 30 अक्टूबर 2019 में इसका शिलान्यास हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय द्वारा, माननीय गुमान सिंह जी डामोर द्वारा किया गया था। और जब शिलान्यास हुआ था उसी समय हमारे साथियों ने यहाँ पर एक आवेदन ज्ञापन दिया था माननीय महोदय को कि इस पहले रेलवे स्टेशन को शहीद छितू किराड़ के नाम पर किया जाए, ताकि यहाँ की जो ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ का जो इतिहास है, वो आने वाले भविष्य में पीढ़ियों को पता चले कि यार शहीद छितू किराड़ कौन था। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे हैं, पिछले 1 महीने का जो समय रहा है बहुत ही ऐतिहासिक रहा है, गौरवशाली रहा है। और कहीं न कहीं हजारों सवाल युवाओं के मन में, अधिकारी कर्मचारियों के मन में, सामाजिक संगठनों के मन में छोड़ कर गया है। वो इसलिए हुआ है कि ये जो हम काम कर रहे हैं पिछले 7-8 सालों से, उन कार्यों को अब हाईजैक करने का काम, या कहे तो उनको आगे बढ़ाने का काम भारत सरकार ने या प्रदेश सरकारों ने अपने जिम्मे ले लिया है। और यही कारण रहा है कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाई गई। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में भोपाल में आए, जहां पर 1 लाख से अधिक आदिवासी लोग एकत्रित हुए थे। और वहाँ के जो रेलवे स्टेशन है भोपाल का, हबीबगंज जो था, उसका नामकरण चेंज करके कमलावती किया गया। कमलावती गोंड महारानी थी, शासिका थी। और आदिवासियों को रिझाने के लिए, आदिवासी क्रांतिकारियों को सही सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने ये पहल की गई है। तो कहीं ना कहीं ये अब सरकारें भी याद करने लगी आदिवासियों को, और उसका कारण कोई और नहीं, आप हम सब हैं। क्योंकि आप सब जानते हो आज़ादी को 74 साल हो चुके हैं और संविधान को लागू हुए 72 साल हो चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक आदिवासियों का विकास विनाश के नाम पर हाशियों पर खड़ा है। आप सभी से छुपा नहीं हुआ है, क्योंकि जो आदिवासी समाज से संबंध रखते हैं, चाहे वो गैर आदिवासी भी हो, वो यदि आदिवासी क्षेत्रों में रहते तो उनको अच्छे से पता है कि यार आदिवासी समाज किन किन बुनियादी सुविधाओं को लेकर आज भी संघर्ष कर रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो। एक तरफ हमारे प्रदेश में आने वाली 4 तारीख दिसंबर है ना, जननायक हमारे आदिवासी समाज के
जो सबसे प्राचीनतम जाति है, भील जनजाति के हमारे पूर्वज भगवान रहे हैं। टंट्या भील की शहादत दिवस है। पाताल पानी में उनका जो शव फेंका गया था अंग्रेज़ों द्वारा, वहाँ से जो कार्यक्रम होने वाला है 4 तारीख को, उसकी पूर्व तैयारी को लेकर उनकी जन्मस्थली खंडवा जिले के पंधाना तहसील के ग्राम अहीर से निकाली जा रही है। वहाँ से मिट्टी लेकर कलश यात्रा के रूप में पूरे प्रदेश के ट्राइबल क्षेत्र के जितने भी ज़िले हैं, ब्लॉक है, तहसील है, उनको कवर करने की कोशिश की जा रही है और वहाँ से यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी तो शायद ही होगी, क्योंकि लगभग सभी को पता है कि हमारे यहाँ आज भी धार झाबुआ अलीराजपुर में एक तरफ आप कलश यात्रा निकाल रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ यदि आप देखते हो तो किसी भी बस स्टेशन पे चले जाओ, रेलवे स्टेशन के पास चले जाओ, झाबुआ अलीराजपुर के बस स्टॉप पे चले जाओ, तो वहाँ पर सैकड़ों मजदूर गुजरात को पलायन करने के लिए आज भी मजबूर हो रहे हैं और जा रहे हैं। एक तरफ आपका कलश यात्रा निकल रही है, दूसरी तरफ हमारे वही मजदूर जिनको आप भोपाल ले जाने की बात कर रहे हो, जिनको आप पाताल पानी कार्यक्रम में ले जाने की बात कर रहे हो, वो मजबूर होकर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। गुजरात जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है। तो ये बड़ा मुद्दा है जिसको सरकार को देखना चाहिए, इस ओर भी ध्यान देना जरूरी है। और राजस्व सहित दूसरा, हम लोग सभी जानते हैं 4 दिसंबर को शहीद जननायक हमारे टंट्या भील की शहादत दिवस का दिन है। बड़ा गौरवशाली दिन है, क्योंकि व्यक्ति पैदा होता है वो बड़ी बात है, लेकिन जब वो समाज के लिए कुछ कर गुजरता है, देश के लिए कुछ कर गुजरता है, तो उसकी एक अपनी ख्याति होती है, प्रसिद्धि होती है, एक वर्चस्व होता है। और देश के लिए मर मिटने वालों के लिए तो फिर बात ही अलग हो जाती है। तो शहीद टंट्या भील के बारे में हम जितना बोले उतना कम है, लेकिन जो उनकी उपलब्धियां है, जैसे उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी उनके शहादत के बाद में खबर कि इंडियन रॉबिन हुड, भारत के रॉबिन हुड के रूप में उनको उपाधि दी गई थी। तो जब ऐसे शख्स की हम बात करते हैं तो उनका इतिहास जो ऐतिहासिक पन्नों में होना चाहिए था, वो आज भी कहीं ना कहीं हमको नहीं दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं पक्षपात का शिकार हुए हैं हमारे समाज के लोग, आज भी हो ही रहे हैं, वर्षों पहले भी होते थे। लेकिन ये जो हमने काम किए पिछले 7-8 सालों में, उसका ही नतीजा है कि अचानक से भारत सरकार, राज्य सरकार जागी है और आज हमारे शहीदों को सम्मान देने के लिए कोई गौरव यात्रा निकाल रहा है, कोई कलश यात्रा निकाल रहा है। अच्छी बात है, खुशी भी हो रही है। जिस टंट्या भील की मूर्ति को हमने अलीराजपुर के चौराहे पे, तिराहे पे स्थापित किया है, वहाँ पर 2 दिन पहले से बहुत शानदार सफाई हुई। कल जिस तरह से उनको भव्य रूप से सजाया गया मालाओं के द्वारा, ऐसा हमारे पास, चूँकि हम लोग तो यार 50, 100, 200, 500 रुपये इकट्ठा करके, कलेक्शन करके बेरोजगार युवा साथी, कुछ अधिकारी कर्मचारी देते हैं, कुछ किसान भी देते हैं, कुछ मजदूर भी देते हैं, ऐसे करके कार्यक्रम करते, तो हमारे लिए तो 2000-3000 का यदि डेकोरेशन भी करते तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और दिल से करते हैं, परंपरागत रूप से करते हैं। लेकिन कल पहली बार हमने देखा शासन स्तर पर प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा था, वहाँ आसपास की पूरी सफाई हो गई, उसके बाद में जो डेकोरेशन हुआ था वो देखकर मतलब एक तरह से जो अंदर से खुशी हो रही थी उसका हम लोग मतलब आपको भावनाओं के रूप में वो शब्द नहीं कि मैं आपको बता सकूं। कारण ये था कि अभी तक हम लोग काम कर रहे थे उस चीज़ के लिए, अब सरकार कर रही है, अब प्रशासन कर रहा है। जो लोग कल तक हमको गालियां देते थे कि तुम लोग किसको बिठा लिए, किसकी मूर्ति लगा ली, वही लोग आज वहाँ पर घुटने टेक रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं। हमको दुख नहीं है, हमको खुशी है और गर्व भी हो रहा है कि हमने उसकी शुरुआत की है। जिसकी शुरुआत हमने की है उसको आज मनाने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ सवाल है जो हमारे अंदर से उपजे हैं, समाज की तरफ से उपज रहे हैं कि आप कार्यक्रम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं,
कलश यात्रा निकाल रहे हो। अभी तक तो हम लोगों ने कावड़ यात्रा देखी थी, कोई चुनरी यात्रा देखी थी, कलश यात्रा भी देखी है, लेकिन वो धार्मिक आयोजन में देखी थी। पहली बार ऐसा हुआ कि एक शहीद की मिट्टी को लेकर उसकी कलश यात्रा निकाली जा रही है। ठीक है, अच्छा है, कम से कम हम लोग जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ पर सरकार पहुँच रही, प्रशासन पहुँच रहा, और जिस टंट्या भील को हम लोग प्रचारित कर रहे थे उसको आप लोग भी उसी वे में कर रहे हो। लेकिन सवाल ये है कि टंट्या भील महज एक धार्मिक स्टंट नहीं है, टंट्या भील महज एक धार्मिक अंग नहीं है। वो सिर्फ वो सिर्फ एक व्यक्ति या धर्म के प्रति उनका कोई लगाव नहीं है। वो संपूर्ण आदिवासी समाज सहित जितने भी गैर समाज है, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, कोई सा भी समाज हो, कोई सा भी वर्ग हो, सबके लिए उन्होंने काम किया है। उनको जो मामा की उपाधि दी थी वो किसी और ने नहीं दी थी, सभी समाज के लोगों ने दी थी। उस समय 5,000 की वैल्यू आज के 50 लाख के बराबर है। जब टंट्या भील उस समय अंग्रेजों से, साहूकारों से, जमींदारों से जिस तरह से जो अवैध तरीके से लूट खसोट करके पैसा रखते थे, अपने सोने चांदी गिरवी रखते थे और ज़मीनें हड़प कर रखते थे, वो सारी चीज़ें छीन कर उन लोगों को देते थे वो जिनकी वो चीज़ें पहले हुआ करती थी। और जो ज़रूरतमंद लोग रहते थे उनको ही वो खाना ला के देते थे, अनाज देते थे, आटा देते थे। तो ऐसा काम करते थे वो, और सभी वर्ग के लिए। उस समय वो शादियां करवाते थे, शादियां करवाने के लिए 5,000 रुपए दिए उनने उस समय, एक एक, दो दो, तीन तीन गांव में एक साथ, कि आप ये पैसा रखो और जितनी भी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, सबकी शादियां करवाओ। तो इसीलिए उनके बाद में उन सभी जिन जिन लड़कियों की शादियां हुई, सब ने उनको टंट्या भील को मामा माना, ये भाई माना, और उनके जो बच्चे हुए थे फिर बाद में मामा के कहने लगे थे। और इस तरह से उनको मामा की उपाधि सब लोगों ने दी थी। और हम लोग भी आज भी बोलते हैं, टंट्या भील को मामा कहना भी बुरा नहीं है। मामा एक वो गौरवशाली शब्द है, भाई माँ का भाई ही मामा होता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जो लोग इस चीज़ को लेकर बार बार आरोप प्रत्यारोप करते हैं या गलत स्टेटमेंट देते हैं कि मामा ना बोले, तो भैया मामा, शिवराज मामा की बात नहीं कर रहे हम लोग, टंट्या मामा की बात कर रहे हैं। तो टंट्या मामा एक अपने आप में संपूर्ण देश है, संपूर्ण समाज है, और मामा शब्द ही इतना गौरवशाली है, गर्वशील है कि आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हो। मम्मी का, हमारी माँ का जो भाई रहता है वो मामा होता है, और मामा अपने भांजे के पैर भी छूता है और भांजे के लिए कुछ भी करता है। तो इसीलिए इस शब्द में कोई बुराई नहीं है, आप इस वे में मत जाइए, और ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन जो अभी कलश यात्रा में जो पूजाएं हो रही थी, पारंपरिक विधि विधान से नहीं हो रही थी, ये चीज़ हमने देखी है। कल भी हमारे यहाँ भी जो मूर्ति स्थापना हुई है टंट्या भील चौराहे पे, दाऊद नाके पे, उसमें जो पूजा की गई, हम लोगों ने जब भी कोई मूर्ति की स्थापना की है तो परंपरागत विधि विधान से की है। टंट्या भील की जब हमने मूर्ति स्थापना की थी, तो जैसे ही मध्य प्रदेश की सीमा भाभरा तहसील के सेजावाड़ा से स्टार्ट होती है, गुजरात की सीमा पर जैसे ही मूर्ति आई थी, तो हम लोगों ने वहाँ पर विधि विधान से बाकायदा बड़वे को ले गए। जिस तरह से आज भी हमारे यहाँ कोई गाता स्थापित किया जाता है ना, आदिवासियों में परंपरा है, यदि गाता स्थापित किया जाता है तो उसको जीव को लाते हैं, बड़वे जाते हैं, पुजारा जाता है, गांव का पटेल जाता है, परिवार के लोग जाते हैं। तो सारे विधि विधान से हम लोगों ने जिस तरह से गाता आया हमारे यहाँ, तो हम लोगों ने बड़वे से पूजा करवाई, जहाँ पर धार डालनी थी धार भी डलवाई, जहाँ पे मुर्गा काटना था मुर्गा भी काटा। इस तरह से हम लोगों ने टंट्या भील का स्वागत किया, उनकी मूर्ति का स्वागत किया प्रदेश की सीमा से। और प्रदेश की सीमा के बाद में पूरे जिले में हमने मूर्ति को भ्रमण करवाया। तो मूर्ति का भ्रमण करवाए तो हर जगह पर जहाँ भी उनका स्वागत हुआ, बकायदा परंपरागत विधि विधान से सब बड़वे आए, सब पुजारी आए, सब पटेल आए, जिनको जैसा भी लगा, किसी ने अगरबत्ती लगाई, किसी ने फूल माला चढ़ाई, किसी ने नारियल फोड़ा, किसी ने मुर्गा भी काटा, किसी ने धार डाली। ऐसे करके विधि विधान से हम लोगों ने स्थापित किया। रात भर गायना करवाने के बाद में 8 अगस्त 2018 को हम लोगों ने टंट्या भील की मूर्ति स्थापित की थी।
और तब से हम लोग प्रतिवर्ष 8 अगस्त को वहाँ पर हमेशा बड़वे घुमाते हैं। आप लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से देखते भी रहे हो, और हमारे यहाँ के फेमस बड़वे लोग वहाँ आते हैं, और बहुत सारे लोगों की आज भी वहाँ पर मन्नतें पूरी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। आज माननीय मंत्री महोदया उषा ठाकुर का भी बयान आया, जो कल तक हमारा विरोध करती थी मैडम, आज वो भी बोल रहे हैं कि टंट्या भील की पाताल पानी से तावीज पहनने पर आपको कोरोना नहीं होगा। हो सकता है, कोरोना की बात तो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ हम जरूर देखते हैं कि जो भी अलीराजपुर में आता है, चाहे वो गैर आदिवासी क्यों नहीं हो, वहाँ पर जाता है, अपनी मन्नतें लेता है। कोई घोड़ा ढाबा वहाँ पर चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ा रहा है, कोई मिठाई चढ़ा रहा है, कोई अगरबत्ती लगा रहा है, कोई मुर्गा काट रहा है, कोई बकरा काट रहा है। इस तरह से सबकी मन्नतें पूरी हो रही है यहाँ पे। तो टंट्या भील महज एक आम इंसान नहीं थे, वो कहीं देवी शक्तियों के, चमत्कारी शक्तियों के वो भी जानते थे। और उस समय इन्हीं शक्तियों की वजह से वो एक ही समय में कई जगह सभाएं करते थे, कई जगह जमींदारों, सूदखोरों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में एक साथ, यहाँ तक कि एक उनके जो इनकी टीम के द्वारा बिजनिया दोपिया भी और इनके द्वारा जो एक ही रात में एक साथ 24 गांव में लूट मार डाका डालकर वो जो अवैध संपत्ति लोगों ने से वसूल करके रखी हुई थी, वो छीनने का एक रिकॉर्ड है। उस समय सोच लीजिए आप, एक साथ 24 गांव, तो बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं उनके पास देवी शक्ति थी, जिसके बदौलत वो सब काम करते थे। और वो एक पीर बाबा है जिनको ज़्यादा मानते थे, वहाँ पर जाते थे। और कहा जाता है कि उनको एक बार जब वो शाम को बिजनिया बिल के साथ में, दोपिया बिल के साथ में रात में जा रहे थे, तो उस समय चांदनी रात नहीं थी, और अचानक से पूरी योजनाबद्ध तरीके से कुछ अंग्रेज़ों और कुछ महाजनों द्वारा प्लानिंग के तहत चारों तरफ से घेर लिया था, और उनको फिर मारने का षड्यंत्र हुआ था। लेकिन टंट्या भील उस समय भी, रात में जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उस समय भी उनके पास जो एक तलवार थी और बंदूक थी, उसके माध्यम से वो आवाज़ सुनकर ही उन पर हमला कर देते थे और अपने आप को बचा लेते थे। और उस समय उनके ऊपर जिस तरह से वार हुए थे, वो वहाँ से बहुत चमत्कारिक रूप से निकले थे। और एक नानकू करके युवा साथी उनको अपने साथ ले गए थे, और उनके साथ में रखा, उनको फिर लेप वेप लगाया, आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा उनका उपचार किया। 1-2 दिन उनके साथ में रखा खरगोन ज़िले में एक जंगल में। और वहाँ से फिर उनकी देवी शक्ति, चमत्कारी शक्तियों के बारे में जो सूचना मिलती है, वो वहाँ से पता चलती है कि किस तरह से वो चमत्कारिक भी हुआ करते थे। कभी यहाँ दिखते हैं, कभी दूसरे गांव में दिखते हैं। इस तरह से वो काम करते थे। और छापामार युद्ध प्रणाली, जो गोरिल्ला युद्ध प्रणाली जिसको बोलते, वो उस समय तात्या टोपे के संपर्क में आए। और उसी समय भीमा नायक, ख्वाजा नायक भी उनके संपर्क में आए। और जिस रेलवे स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे ज़िले में शहीद छितू किराड़ सोरवा में जिनका गांव है, यहाँ से 12 किलोमीटर, 12-15 किलोमीटर ही है, तो उनके भी संपर्क में आए थे वो। और इन सबको उस समय काले पानी की सज़ा हुई थी। बस टंट्या भील उन चीज़ों से बचे रहे। बाकी सबको, जैसे छितू किराड़ को भी काला पानी की सज़ा हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि वो वहाँ से निकल आए थे। ये जितने भी क्रांतिकारी योद्धा रहे, लगभग सब लोग एक ही चीज़ करते थे, गरीब शोषित पीड़ित की मदद करते थे, साहूकारों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करते थे। जो चीज़ आज हम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ से मेल खाती है जो आज़ादी के पहले से हमारे पूर्वज करते आए थे। आज हम लोग भी कहीं ना कहीं शोषण, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, और वो भी वही काम कर रहे थे। बस उस समय और इस समय में फ़र्क ये रह गया है कि आज हम आज़ाद है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हम पढ़ लिख गए हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सार्वजनिक सभाएं कर सकते हैं और प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उस समय ये सारी चीज़ों
को सरकार मान्यता नहीं देती थी। जो भी व्यक्ति आवाज़ उठाता था उनके खिलाफ तत्काल देशद्रोह का मुकदमा लगा देती थी। उनके खिलाफ कोई सी भी चार्जशीट लगा के उनको थाने में, जेल में डालने की बात चालू हो जाती थी। और उस दौरान उनके जो क्रांतिकारियों के जो भी साथी थे, उनके बीच में से ही कुछ लोग हमेशा गद्दारी करते थे। उसमें ज़्यादातर राजा महाराजाओं की औलादे रही है, राजकुमार रहे हैं, जमींदार ज़्यादातर रहे हैं, क्योंकि उनको ज़मीनों से ज़्यादा लगाव था। और ज़मीनें किसकी थी? आदिवासियों की थी। तो उसको छीनने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जाते थे। तो वो अंग्रेज़ों का भी सहारा लेते थे, उनके सरकार का भी सहारा लेते थे। तो उसके खिलाफ का ये संघर्ष था जो अभी भी बरकरार है। कहीं ना कहीं हम लोग छोटे रूप में वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो कि ये जो कलश यात्रा की मैं बात कर रहा था, बिरसा मुंडा जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने की जो बात चल रही थी, उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, क्या है, सरकार कर रही है, हमें खुशी है, करना भी चाहिए। आखिर हम चाहते भी यही थे कि सरकार करे। लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार यदि कोई कार्यक्रम करे तो उसको विधि विधान से करे। आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हुए, शोषण हुए हैं, वो सही मायने में उपस्थित जनता को बताए, इतिहास को सही मायने में परोसे। क्योंकि बिरसा मुंडा के बारे में जैसे हमने अभी उस समय सुना, 15 नवंबर के जो कार्यक्रम हुए, जितने भी कार्यक्रम हुए जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में, उसमें सभी उनके वक्ताओं द्वारा सिर्फ और सिर्फ ईसाई मिशनरी के खिलाफ ही बिरसा मुंडा को बताया गया। जबकि ऐसा नहीं है। बिरसा मुंडा महज ईसाई मिशनरियों के खिलाफ ही नहीं थे, वो जमींदार और साहूकार के खिलाफ भी थे। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाया, इस चीज़ को कोई नकार नहीं सकता है। 25 साल की उम्र में भगवान बनने वाला व्यक्ति ऐसा ही नहीं होगा। लेकिन उन्होंने आदिवासी धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को बचाने के लिए पहले ईसाई मिशनरी का विरोध किया, वैष्णव धर्म भी छोड़ा। ऐसे करके उन्होंने सारे धर्म छोड़े और अंततः उन्होंने अपना खुद का धर्म स्थापित किया, जिसको बिरसाईत बोलते हैं। और उनकी स्थापना के बाद वो बोलते भी रहे, हालांकि इस चीज़ से आप परहेज नहीं कर सकते हो, जुटला नहीं सकते हो, कि हमारे जितने भी परंपराएं हैं, हमारे जो भी संस्कृति है, सभ्यता है, वो ज़्यादातर हिंदू धर्म से मेल खाती है और लगभग सेम है। तो उसको मानते हैं और निभाते भी हमारे लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग उस चीज़ का अनुसरण करने लग जाए। अभी भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हैं तो वो भगवान सिंह बोगा के उपासक थे, मतलब सूर्य के उपासक थे। वो बोलते थे कि बलि नहीं देना है, बलि का विरोध करते थे वो, सूदखोरी का विरोध करते थे वो, झूठ नहीं बोलना है, नशा नहीं करना है, गोमांस नहीं खाना है, ये इन सारी चीज़ों को वो भी करते थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैच होती है। तो इस चीज़ को आप यदि आदिवासियत के हिसाब से प्रमोट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यदि उसको किसी एक धर्म से जोड़कर, व्यक्ति विशेष मतलब विशेष धर्म से जोड़कर उसको यदि प्रचारित करेंगे तो कहीं ना कहीं वो समाज के लिए भविष्य में घातक होगा। क्योंकि हमने देखा है तमाड़िया जनजाति को, जो हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को छोड़कर अन्य संस्कृति का अनुसरण कर रही थी, उसको आदिवासियत या अनुसूचित से बाहर कर दिया है। अब वो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जो संस्कृति, सभ्यता, परंपरा है वो आदिवासी से भिन्न है। और आदिवासियत की खासियत क्या है? आदिवासियों की, भाई, उनका विशिष्ट एक पहनावा होता है, अलग पहनावा, अलग भाषा शैली, सबसे मिलना जुलना नहीं होता है, थोड़ा शर्मिलापन रहता है, अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा होती है। तो ये सारी चीज़ें, आज मैं खुद नितेश अलावा भी यदि मैं बोलूँ कि मैं एकदम से मैं प्योर आदिवासी हूँ तो मैं खुद को साबित नहीं कर सकता। क्योंकि मैं आदिवासी भले बोल लेता हूँ, लेकिन मुझे ना दिवासा मनाते आता ढंग से, ना मैं नवई पूछ सकता हूँ, ना पाटला आता है, ना पिठोरा आता है। तो हमारे समाज में जो इस संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को सजोने वाले लोग हैं, जैसे बड़वे हैं, पुजारे हैं, पटेल हैं, उनके साथ में हमको मिलकर इन सारी चीज़ों का निर्वहन करना होगा, बढ़ाना होगा। आगे इस परंपरा को हम लोग बचा पाएंगे, तभी हम भविष्य में बता पाएंगे कि हम आदिवासी है। वरना
हमारी भी हालत तमाड़िया जनजाति की तरह ही होने वाली है। और जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं, चाहे वो ईसाई बन गए, चाहे हिंदू बन गए, चाहे मुस्लिम बन गए, मुझे लगता है कि उनका आरक्षण आरक्षण देखो, एक ये जो आरक्षण की बात आती है बार बार, आरक्षण संविधान में आरक्षण नाम का कोई शब्द नहीं है। वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब आपको प्रतिनिधित्व करना आपके समाज का, चाहे वो नौकरी के माध्यम से हो या 330 332 के माध्यम से हो, लोकसभा में विधानसभा में चुनकर जाने के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। तो वो आरक्षण नहीं, वो असल में वो प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व करने का सबको अवसर मिलना चाहिए, जो हमको मिला है। तो ये हमको ये जो सर्टिफिकेट मिला है, उसकी बदौलत ये सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर पा रहे हैं अपने समाज का। यदि हम उस लायक नहीं रहते हैं, हमारी संस्कृति सभ्यता परंपरा बचाने लायक नहीं रहते हैं, या फिर हम साबित नहीं कर पाते, तो निश्चित रूप से हमको हक नहीं है कि हम हमारे समाज की जो बुनियादी सुविधा है, जो सरकार की तरफ से दी जा रही है, जो संवैधानिक राइट्स है, उसको हम रख पाए। चाहे वो मिशनरी क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई कुछ भी हो। तो हमको ये जो अभी गौरव यात्रा निकल रही है, कलश यात्रा निकल रही है, या हम लोग जो भी जयंतियाँ मना रहे हैं हमारे महापुरुषों की, जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, उसमें ये संकल्प लेना पड़ेगा कि इनकी विचारधारा क्या थी। उस विचारधारा को वास्तविक धरातल पर लाना होगा, उसको जीवन में उतारना होगा, और उनके जो सिद्धांत थे वो हमारे जीवन में भी उतारने होंगे, तभी हम हमारे समाज को बचा पाएंगे। अभी 4 दिसंबर को पाताल पानी में कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है, और दूसरी तरफ एक सामाजिक कार्यक्रम है जो हमेशा हर साल होता है, अभी से नहीं कई सालों से होता आ रहा है। और वहाँ पर गाता है, आप सबने देखा है, टंट्या भील का, और साथ में उनके 2 सहयोगी साथियों का भी है। लेकिन बीच में देखा गया कि वहाँ पे एक और मूर्ति ले जाके स्थापित कर दी कुछ लोगों ने, और लिपाई पुताई रंगा पोती अलग अलग करके कहीं ना कहीं हमारे जो शहीद है, क्रांतिकारी है, उनका भी धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही। तो साथियों, ये चीज़ गलत है। जो व्यक्ति जैसा है, जो वास्तविक है, उसको यथावत रहने दिया जाएगा तो और अच्छा लगेगा। जो व्यक्ति जैसा है वैसे ही रहना दो उसको। आप चाहो तो उसका जीर्णोद्धार करवाओ। गवर्नमेंट यदि चाह रही है तो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका जो वास्तविक रूप है उसको ना बदले। क्योंकि जब वास्तविक रूप के साथ आप छेड़खानी कर देते हो तो फिर उसकी अहमियत, जो महत्वता है, अहमियत है, वो कहीं ना कहीं कम होती है, ख़त्म होती जाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो वास्तविक चीज़ है उसको यथावत बनी रहने दें। और 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद में हमारा जो सामाजिक कार्यक्रम है, वहाँ के हमारे स्थानीय साथी लोग हर साल करते हैं, तो उसमें कई लोग आ रहे हैं। गुजरात से भी आ रहे हैं, राजस्थान से भी भंवरलाल दादा, कांति भाई रोत, और विधायक साहब भी वहाँ से आ रहे हैं शायद, राजकुमार रोत जी। फिर महाराष्ट्र से भी कई साथियों के फ़ोन मैसेज आए थे कि दादा हम लोग भी आ रहे हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं। तो वो क्या, एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर टंट्या भील की समाधि भी नहीं है लेकिन गाता जरूर बना है। तो उस जगह पर हमेशा हमारे लोग आते जाते रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो हम लोग भी 4 तारीख को जाएंगे। आप सभी युवा साथी भी वहाँ पर पहुँचे और उस जगह को नमन करें, उस जगह को जाने, उस जगह को पहचाने, उस जगह को अपने अंदर महसूस करें कि यार किस तरह से उन्होंने एक दुबले पतले हमारी तरह ही एक आदिवासी युवक ने समाज के लिए बहुत कुछ किया और शहीद भी हो गए। और उस समय की ब्रिटिश हुकूमत इतनी डरी हुई थी कि उनकी बॉडी को, उनके शव को लोगों को देने की बजाय, उनके परिवार को देने की बजाय छुपके से पाताल पानी में लाके छोड़ जाती है, फेंक जाती है। और वहाँ पर एक छोटा सा भी उनका मंदिर बनाया गया, गाता है, जहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। तो ऐसी जगह पर हमें जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए, उनको श्रद्धा सुमन आदरांजलि अर्पित करके, उनके जो सिद्धांत है उनको समझकर हमारे जीवन में उतारने की हमें कोशिश करना चाहिए। बाकी आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए
जानते हो आजकल कोई जानकारी, कोई इतिहास छुपा नहीं है, और हमारे लोगों ने तो खोद खोद के निकाला है। समाज को परोसने का काम जारी है। अभी तो सरकार ने बस बिरसा को याद किया है, टंटिया को याद किया है। अभी देखो आने वाले समय में सबको याद करना पड़ेगा, जितनी भी जयंतियाँ है वो भी मनानी पड़ेगी। लेकिन ये तो हम ही जानते हैं कि वो कितना टाइम तक मना पाती है। 1 साल 2 साल, उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो हम कभी भूलने वाले लोग नहीं, क्योंकि हम तो प्रतिवर्ष नए नए इतिहास को ढूंढ रहे हैं। हर साल 1 2 नए नए योद्धाओं के नाम ढूंढ के निकाल रहे हैं और उनकी जयंतियां मना रहे हैं, उनकी शहादत दिवस मना रहे हैं। तो सरकार भले एक बार कलश यात्रा निकाल ले, गौरव यात्रा निकाल ले, जनजाति दिवस मना ले, हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमको हमारे काम पर फोकस करना है और हमको आगे बढ़ते रहना है। जितना भी हमारा समाज का इतिहास रहा है जो हमसे अभी भी दूर है, जो हमें नहीं पता है, कोशिश करेंगे हम उसको सामने लाने की। और फिर से फोटो के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, रैली के माध्यम से आम जन तक, आम आदिवासी तक, गैर आदिवासी तक, और समाज ही नहीं पूरे देश के लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, आप सबकी है। और तभी हम ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है सच्चे मायने में तभी मना सकेंगे जब देश के सभी शहीदों को सही दर्जा मिल पाए। पर हम सब ये देख रहे हैं, जिन्होंने उंगली नहीं कटाई, जिन्होंने नाखून नहीं कटाए, उनको शहीदों के प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, उनके परिवारों को पेंशन मिल रही है, उनके नाम पर दुनिया भर के रेलवे स्टेशन हैं, चौराहे हैं, मूर्तियाँ हैं। लेकिन जिन लोगों ने वास्तविक रूप से, जब अंग्रेज नहीं आए थे उसके पहले से, मुगल, आर्य, डच, हूण, शक, दुनिया भर के आक्रमणकारियों से लड़कर इस देश को बचाया, इस देश की ज़मीन को बचाया, इस देश की गौरवशाली संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को बचाया, उन सब के नाम कहीं ना कहीं गुमनाम है, इतिहास के पन्नों में दबे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं अब निकल के आ रहे हैं। तो उसको प्रचारित करने का काम करे, उसको प्रसारित करने का काम करे, और हमारे युवा साथी थोड़ा सा अनुशासित हो जाए, किसी के भी खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने से बचे, लिखने से बचे। कोई यात्रा निकाल रहा है, निकालने दो। यदि गलत तरीके से निकाल रहा है तो हम लोग विरोध करने के बजाय उनको समझाइश दें, क्योंकि आप जितना विरोध करोगे, जितना टकराओगे, आपस में टूटोगे। और अभी हमें टूटना नहीं है, अभी हमें जुड़ना है, जोड़ना है, एक दूसरों के साथ में मिलकर काम करना है। समाज को संगठन की नहीं, अभी संगठित होने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। समाज को संगठित करने की दिशा में काम करें, सब लोग यूनाइटेड रहे, एकजुट रहे, एक दूसरे का सहारा बने। दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी, संबंध सब बनाए रखो। ये जाति, धर्म, पार्टियों के चक्कर में अपने आपसी संबंध खराब नहीं होना चाहिए। बाकी समाज की विचारधारा अपनी जगह, समाज के साथ समझौता बिल्कुल भी नहीं। और समाज के वैचारिक रूप से जो हमारे वैचारिक योद्धा रहे हैं, उनकी विचारधाराओं के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसको बढ़ाने का हम सब संकल्प ले। आने वाले 4 तारीख को पातालपानी हम भी आएंगे और वहाँ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाकी जो भी लोग आ रहे हैं अनुशासन में आए, किसी का विरोध नहीं करना है, किसी का समर्थन नहीं करना है। वहाँ जाके बस कार्यक्रम में शामिल होना है और जिसको श्रद्धांजलि देना है शांतिपूर्ण तरीके से जाए, अनुशासित जाए, कार्यक्रम में भाग ले और शांतिपूर्ण तरीके से वापस अपने घर की तरफ सुरक्षित तरीके से पहुँचे। बस यही मैसेज था। आपने मुझे सुना, समय दिया, लगभग आधा पौन घंटा हो गया है। तो मिलेंगे 4 तारीख को। बाकी आप सबको धन्यवाद। सब अपना ख्याल रखें। मौसम ज़बरदस्त है, सुहावना भी है, ठंड भी है, ओलावृष्टि नहीं हो रही लेकिन मावठा ज़बरदस्त है। और सुना है कि एक और कोई कौन सा वेरिएंट आ रहा है तो उस वेरिएंट से बचने के लिए सब लोग पातालपानी आ जाए। ताबीज़ नहीं सही, लेकिन वहाँ आके अपने फूल माला टंट्या भील के शहादत दिवस के साक्षी बने। बस फिर कोरोना वोरोना आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि टंट्या भील के नाम पर हमारे आज भी कई मन्नतें पूरी हो रही है। तो यदि आप पातालपानी आते हो तो निश्चित ही रूप से आप खाली हाथ नहीं जाओगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जिंदाबाद, धन्यवाद।